पिछले कुछ लगभग लगभग 1 महीने से 13 मार्च से एक कंट्रोवर्सी चल रही थी डॉग ब्रीड बैन को लेके। ठीक है? काफ़ी लोगों इसके फ़ेवर में थे, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कोई अपना-अपना ओपिनियंस दे रहा था। ठीक है? जो लोग चाह रहे थे कि डॉग ब्रीड बैन ना हो, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। इस 1 महीने के अंदर-अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है कि डॉग ब्रीड बैन ना हो। ठीक है? और जो चाह रहे थे डॉग ब्रीड बैन हो जाए, उन्होंने भी संघर्ष किया है कि डॉग ब्रीड बैन हो जाए। तो हर किसी का अपना-अपना ओपिनियंस था। तो आज एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ सभी डॉग लवर्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आप और आपके पेट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो। तो हम बात करते हैं गुड न्यूज़ क्या है? तो गुड न्यूज़ जानने के लिए ऐसा है ना कि जब हम थोड़ा वेट करते हैं और फिर उस चीज़ को सुनते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है? सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो गुड न्यूज़ मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि ये कंट्रोवर्सी चालू क्यों हुई? ठीक है? कहाँ हमारी गलती रही है जो पेट पेरेंट्स हैं, कहाँ जो ब्रीडर्स हैं उनकी गलती रही है, ठीक है? तो सबसे पहले तो दिसंबर के महीने में एक रिकमेंडेशन डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि 3 डॉग ब्रीड जो डेंजरस है ह्यूमन सोसाइटी के लिए सही नहीं है। उनमें सबसे टॉप पे था पिटबुल, डॉग आर्जेंटिनो और रॉटवीलर, ठीक है? और दिल्ली हाई कोर्ट को एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को 3 महीने में जवाब देना था कि क्या करना है। तो जैसे ही 13 मार्च को 3 महीने पूरे हुए, जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसने सभी स्टेट में नोटिफिकेशन जारी किया कि ये जो ब्रीड है कुछ जो फेरोशियस हैं, ठीक है, उनमें 23 डॉग ब्रीड डाल दी और बोला हम इनको बैन कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ तक स्टोरी सबको मालूम है। लेकिन गलती कहाँ हुई? गलती यहाँ हुई थी कि जो ये पिछले कुछ 1 डेढ़ साल से या आप 2 साल मान लीजिए, पिछले 2 साल से जो इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं बाइटिंग के, पिटबुल के तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो वहाँ रीज़न रहा है कि एक तो ब्रीडर्स जो होते हैं, जो एक जेन्युइन ब्रीडर है, वो एक आपको जेन्युइन पपी देता है, ठीक है? और कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रीडर की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है? वो एक जैसे होते हैं ना उठाए गिरे आदमी, जो यहाँ से बिल्ला उठाया उधर दे दिया और बीच में जो मार्जिन होता है वो कमा लिया। उन लोगों से जो आप पपी ले लेते हो तो आपको हमेशा एक गलत पपी मिलता है, जो बचपन से ही एग्रेसिव है, बचपन से ही इतना ज़्यादा डेंजरस है कि किसी पे भी अटैक कर सकता है और आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो एक अच्छे ब्रीडर से ही पपी लीजिए और ब्रीडर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोशिश ये करें कि 2 साल में एक ही बार एक फीमेल से पपी ले सकें। क्योंकि आप 1 साल में 2-2 3-3 बार ले लेते हैं तो उससे क्या है कि पपी की भी हेल्थ पे प्रॉब्लम आती है। जो उसकी फीमेल है, जो उसकी माँ है बच्चों की, उसपे भी प्रॉब्लम आती है हेल्थ वाइज़। और यदि पपी कमज़ोर आएँगे जो, वो सारे के सारे एग्रेसिव ही निकलते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं, ब्रीडर की गलती बता दी मैंने, अब पेट पेरेंट्स की गलती। वो क्या करते हैं, मोस्टली जो डेंजरस डॉग ब्रीड मानी जाती है लाइक पिटबुल, डॉग जेंटिनो टाइप के डॉग, वो डॉग ज़्यादातर लोग, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग शो ऑफ करने के लिए ये डॉग ले लेते हैं कि पड़ोस के अंदर एक पिटबुल है या एक डॉग आर्जेंटिनो है तो हम भी लेके आ जाएँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले समझना है कि आप किस डॉग के लिए एकदम करेक्ट हो, किस डॉग के लिए आप एकदम अच्छे ओनर बन सकते हो और आपके लिए कौन-सा डॉग अच्छा है। क्या आप उस डॉग की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं या नहीं? फिर चाहे वो वर्कआउट की नीड हो, चाहे वो स्पेस देना हो, चाहे वो अपना टाइम देना हो, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके बाद अब जैसे इतनी सारी रिसर्च करने के बाद अगर आप डॉग सेलेक्ट करते हैं तो हमेशा एक अच्छे ब्रीडर से लीजिए या एक अच्छे घर से लीजिए जहाँ पे ये जो पपी आप ले रहे हैं उसके पेरेंट्स को ज़्यादा तकलीफ ना दी गई हो, ज़्यादा टॉर्चर करके ना रखा हो, ठीक है? वो काफ़ी हेल्दी तरीके से रहते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने से क्या होगा कि डॉग के जो नेचर होगा वो एकदम काम रहेगा, एकदम कूल रहेगा, वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा, ठीक है? एक बात का और ध्यान रखने, अपने आस-पास जितने भी स्ट्रीट एनिमल हैं, उनका भी ध्यान रखिए। यदि आपका कोई पर्पज़ नहीं है किसी डॉग को रखने का, कि आप खाली एक कंपेनियन के रूप में डॉग रख रहे हैं, तो जो स्ट्रीट डॉग है आप उन्हें अडॉप्ट कीजिए। वो भी बहुत अच्छे होते हैं और वो भी आपको उतनी ही मोहब्बत करेंगे, उतनी ही आपको इज़्ज़त देंगे जितने आपके जो ब्रीड डॉग हैं वो देते हैं। तो ये तो बातें जो मैं बता रहा हूँ ये आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि अब जो गुड न्यूज़ मैं देने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ठीक है? तो आप, मुझे लग रहा है कि आप लोग वेट कर रहे होंगे कि गुड न्यूज़ क्या है? तो गुड न्यूज़ ये है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने
पूरी तरीके से केस को खारिज कर दिया कि हम किसी भी ब्रीड को बैन नहीं करते। ठीक है, पहले तो स्टे ऑर्डर दिया था, अब पूरी तरीके से केस ही खत्म कर दिया। और जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है या कुछ स्टेट के हाई कोर्ट हैं जो कह रही हैं कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला होगा हम वही काम करेंगे। तो इसका मतलब है धीरे धीरे पूरे ऑल इंडिया से जो डॉग ब्रीड बैन को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो चीजें चल रही थी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जो चाह रहे थे कि डॉग ब्रीड बैन ना हो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो बहुत परेशान थे, तो अब आप परेशान होना बंद कर दीजिए। आपके डॉग कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके डॉग आपके पास रहेंगे। हाँ, फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो उसके लिए क्या सावधानी बरतनी है इसका ध्यान रखें। सबसे पहले अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं जहाँ से आप डॉग ले रहे हैं। ठीक है, आपका डॉग एक अच्छे क्लब से हो, एक अच्छे ब्रीडर के पास से हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो सस्ते का माल रास्ते में से उठा लिया और सस्ते के चक्कर में कोई भी पपी ले लिया, तो वो बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरी बात, आप जो डॉग ले रहे हो उसको अच्छे से सोशलाइज करना है, पूरी वैक्सीनेशन करवानी है। ठीक है, उसको ट्रेंड करके रखना है, कंट्रोल में रखना है ताकि डॉग बाइटिंग केस ना आए। अगर डॉग बाइटिंग केस फिर से बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस बार जहां तक मुझे लग रहा है पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। अब जो स्टे ऑर्डर दिया गया या कर्नाटक हाई कोर्ट ने एकदम खारिज किया केस को, उसका रीजन ये रहा है क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट को भी मालूम है कि इस चीज को बैन करना कितने लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनका रोजगार छिन जाएगा। क्योंकि हम लोग तो चलो शौक के लिए डॉग ले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्रीडिंग कर रहे हैं जिनका पूरा घर खर्चा, बच्चों की फीस और सब कुछ इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, तो उनसे उनका रोजगार छिन जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चीज को बैन नहीं किया गया, इस चीज को एकदम खारिज कर दिया। और जल्द ही पूरे ऑल इंडिया में ये चीज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जितने हैशटैग चल रहे हैं उनको वायरल करना है, वीडियो चल रही है उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंच सके। आप लोगों को लग रहा होगा कि किसी दो चार आदमी ने मिलके इस केस को खत्म करवा दिया होगा, ऐसा नहीं है। इसमें सभी लोगों का योगदान है, वो चाहे ऑनलाइन बैठ के काम कर रहा हो, चाहे ऑफलाइन बैठ के काम कर रहा हो, चाहे किसी भी तरीके से अपना योगदान दे रहा हो। इनफैक्ट जो एक स्क्रीनशॉट जो पोस्ट करने वाला है ना, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस डॉग ब्रीड बैन को होने से रोकने के लिए। ठीक है, किसी ने अगर दो लाइन लिख के भी डाल दी होगी ना, पोस्ट करके डाल दी होगी, तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो जीत है ये हम सब लोगों की है। कुछ जो हेटर्स हैं जो चाह रहे थे डॉग बैन हो जाए, उनके लिए थोड़ी निराश कर देने वाली बात है, लेकिन खैर कोई नहीं। भगवान के भरोसे रखिए, भगवान के ऊपर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, आपके डॉग कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अपने आसपास एकदम आपके जितने भी स्ट्रीट एनिमल है उनका ध्यान आपको ही रखना है, क्योंकि हमारी भीड़ तो बच गई, लेकिन जो रोड पे जो स्ट्रीट एनिमल घूम रहे हैं, जो स्ट्रीट डॉग घूम रहे हैं, उनके लिए भी हमें बहुत कुछ करना है ताकि इन फ्यूचर जो स्ट्रीट डॉग बाइटिंग केस है वो भी ना आ सके। तो इस चैनल पे आप बने रहिए, ऐसी नई अपडेट आपको मिलती रहेंगी। कोई कंफ्यूजन होता है, आप कोई डॉग लेके आते हैं, कौन सा डॉग आपको लेना है, ठीक है, आपके लिए कौन सा डॉग सही रहेगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप एक डॉग लेके आते हैं, उसको रखने की पूरी जर्नी में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये गुड न्यूज़ कैसी लगी।